आज दिनांक 26/9/2025 को आपके विद्यालय में नाटक प्रस्तुत होने जा रहा है। नाटक स्वच्छता परमो धर्मा। तो आइए प्रस्तुत है आपके सामने नाटक स्वच्छता परमो धर्मा। अंदर घुस के 4 डंडा इनकी खोपड़ी में लगाए सीधा। क्या छोटू आज लगा दे क्या है इनके 4 डंडा, रोज रोज के झंझट से बवाल से मुक्ति मिल जाए। कर ले, लगा दे। कौन बे? अच्छा अरे यार बड़े नाइंसाफी बता नहीं सकते तो भवानी पीछे खड़ी हो गई है, कहाँ गई? क्या हो गया भाई? क्या हुआ भाई? क्या हमको कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी थोड़ी देर में तुमको बहुत कुछ होने वाला है। हमको क्या होगा भाई? ये बताओ यहाँ पे खड़े खड़े कौन सी पंचायत कर रहे हो? नहीं पंचायत थोड़ी कर रहे थे। अच्छा क्या कह रहे थे? वो तो हम तुम्हारी तारीफ कर रहे थे बच्चों से। अच्छा बच्चों से मैं तारीफ कर रहे थे। हाँ ये पूछो, हम कह नहीं रहे थे तुम्हारी चाची कितनी भली औरत है, दिन भर घर में खाना बनाना, कपड़ा धोना, बर्तन मांजना करती रहती है। वही तुम्हारी तारीफ में कह रहे थे कि शायद तुम थक के सो गई हो, थोड़ा पीछे वाले कमरे में तो जोर से पुकार लिया था। बस पुकार लिया था। एक बात सुन लो, अगर किसी बच्चे ने कह दिया कि तुम झूठ बोल रहे थे तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी सेहत तो ऐसे अच्छी नहीं रहेगी। नहीं कौन कह रहा मैं तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कुछ कहूंगा? इतनी हिम्मत है मुझमें? किसने कहा है तुम बुरी हो? बताओ, हम उसकी आंखें नोच डालेंगे। बोल रहे हो और क्या बोल रहे थे? क्या पीछे बड़े बड़े सोते हैं? नहीं हम ऐसा कैसे करें? बताओ, घर के 75 काम होते हैं, सारा काम कौन करते हैं? तुम्हारी अम्मा। देखो अम्मा बाबू का नाम न लेना, नहीं तो हम भी तुम्हारे अम्मा बाबू के बारे में सारी पोल यहाँ खोल देंगे। अरे क्या कहोगे तुम? तुम्हारा मुंह ही नहीं है कहने वाला। अरे उल्टा तुमसे शादी करके तो मेरी किस्मत फूट गई है। क्या? और क्या? मुझसे ब्याह करके तुम्हारी किस्मत फूट गई? और क्या? अब तुझसे ब्याह करके मेरा नसीब टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। बड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो सीधा करो। किसने रोका है तुमको? कहाँ से करे सीधा? तेरे बाप ने? अरे मेरे मक्कार बुढ़े ससुर ने क्या कहा? मेरी बेटी बिल्कुल गाय जैसी सीधी है, इसको ब्याह करके उगाड़ दो। ये गाय जैसी है, मरकई भैंस जैसी लगती। और दूसरा मुझे लालच क्या दिया कि ब्याह कर लोगे तो ब्याह में दहेज में हीरो हांडा देंगे। लेकिन मक्कार बुढ़ा ससुर हमारा हीरो हांडा के नाम पे क्या दिया पता है? एक हीरो की पुरानी साइकिल और पीछे एक हांडा बनाने वाला हंडा बांध दिया। कहीं ये देखो, आगे से हीरो, पीछे बंधा है हांडा, ले जाते हीरो हांडा। मक्कार बुढ़ा ससुर। बहुत बोलिए तुमने, बहुत सुन लिया हमने। चवन्नी जैसी शकल लेके पूरे शहर में घूम रहा हीरो होंडा चलाओगे? अरे तुम्हारे बाप ने कभी चाहिए हीरो होंडा? तभी तो लालच में पड़ गए कि मेरे बापू ने कभी दिखाया नहीं था, हमने कहा ससुराल से ही मिल जाएगा, लालच में पड़ गए। और बताओ हीरो होंडा चलाएंगे? ये बताओ मेरे बाप के सहारे हो क्या? अरे मेरे बाप इतना भर भर के दहेज दिया कि तुम्हारा पूरा खानदान बैठ के खाता है, बैठ के। कह दिया हीरो हांडा के नाम पे पुरानी साइकिल दे दी, कह दहेज दिया। क्या दिया? सब कुछ तो मैं ही ला के देता हूँ। ये लाके चला मेरा मुंह न खुलवा है, बता रहे हीरो होंडा नहीं दिया। अगर मेरा मुंह खुल गया तो पूरे शहर में निकल नहीं पाओगे। क्या? खोलो जरा देखे क्या भरा है मुंह में। क्या भरा है मुंह में? क्या कहा था कि लीलावती शादी कर लो तो पूरे घर में राज करोगी, राज। तो इकलौती बहू राजी तो कर रही हो, अकेली बहू तो हो। क्या राज कर रहे हम? यही सोच के हमने शादी करी कि भैया चलो हम राज करेंगे। हमने इनसे कहा मास्टर जी कैसे राज करेंगे, तो बोले देखो अम्मा मेरी बड़ी बीमार रहती हैं, सिर्फ 4 दिन के मेहमान हैं, आज मरे कल दूसरा दिन। अरे यही सोच के हमने शादी कर ली, लेकिन 10 साल शादी को हो गए, बुढ़िया बेटी हमारी छाती मूंग डाली, मरी नहीं आज तक। अरे मरी नहीं तो क्या गलत आपके मार डाले? अरे बेटा, मेरे शादी के वक्त मेरी अम्मा थोड़ी बीमार थी, हम कहा जल्दी से शादी करके उनको दुल्हन के दिखा दे, नहीं तो कहीं 4 दिन में मर गई तो दुल्हन भी देखने का सपना लेके ही मर जाएगी। तो मैंने कह दिया था, अब बहुरिया पा करके वो खा खा के मोटा गई, अब मरी नहीं रही तो क्या गलत आपके मार डाले भाई? तो किस्मत फूट गई। हाँ अरे जब से ब्याह करके आए इस आदमी से कोई सुख ना मिला आज तक। अच्छा, ब्याह के बाद से कोई सुख ही नहीं मिला? ज्यादा मेरा मुंह न खुलवाना। अच्छा, ये सब जो पहने ओढ़े खड़ी हो महंगे महंगे, ये सब कहाँ से आया है? ये सब, अरे ये सब तो मेरे महंगे का है। बाप मैंने अंधेरे में बिटिया पावर हाउस पर नहीं है, तो मैं कैसे आया? ये कान में जो आधा किलो का लटक रहा है, ये कौन ला के दिया? अरे ये तो मेरी माँ ने मुझे जन्मदिन पर दिया था, बोली तुम्हारा पति भिखारी है, कुछ देगा नहीं। अच्छा, माँ ने जन्मदिन पे दिया था, उनके मरण दिन पे उनकी लाश पे वापस रख देना। माँ ने जन्मदिन पे दिया था। और ये नाक वाला, और ये घड़ी, चूड़ी, जूता, पैंट, चश्मा,
बिंदी, मैके का, टिकली, मैके का, बच्चे, मैके के। क्या बच्चे सब मैं क्या? अरे अरे मेरे बापू, कहाँ मेरी जिंदगी नरक में फंसा के तुम बिना ट्रेन के ऊपर निकल लिए। अरे भैया बच्चे मैं कहते, तभी मैं कहूँ इन तीनों की शक्लें मुझसे क्यों नहीं मिलती है। आज समझ में आया तेरे बाप ने इतना बड़ा बक्सा दहेज में क्यों दिया था। वो यही तीनों उसमें भरे थे, इतने से छोटे छोटे हैं। आज समझ में आया। अरे भूखा बजा रहा है। अरे देखो गुस्से में मेरी जबान फिसल गई। जवान, अच्छा तेरी जवान बड़ी फिसलती है। मेरा हाथ किसी दिन फिसल गया ना तो यही जुबली से फिसल करके अय्यागंज पहुंच जाओगी। हाँ समझ लो। तुम्हारे ऊपर ही गए। अरे धूप में खेल खेल के कलूटे हो गए। अच्छा तो 3 दिन से जो ठंडा पड़ रहा है उसमें गोरे वापस क्यों नहीं हो गए? अच्छा और जो नई छुट्टी करनी पड़ी उसका क्या? अच्छा सुनो, बहुत बातें हो गई हैं। सुनो, हम पूरी छत से लेकर पूरा घर आंगन हमने सफाई करी है। अच्छा। दीपावली आने वाली है। ए। कूड़ा इकट्ठा कर दिए हैं और जाके तुम कूड़ा बाहर डाल के आओ। लेकिन सुनो, कूड़ा कहाँ डालोगे? कूड़ा कहाँ डालेंगे? जहाँ भी देख लेंगे डाल देंगे। घर से निकलना जरूरी है कूड़े का। कहीं भी डाल दो, उसमें क्या है? बिल्कुल बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे जिंदगी भर। अरे जो पड़ोस में चाची रहती है ना, चाची? बहुरिया बहुत लड़ती है हमसे। जब देखो मेरे घर के कूड़ा डाल के जाती है। तो भैया के मुंह पे मार दूं क्या? अरे मुंह पे ना मारना, उनके घर पे डाल के। अच्छा घर पे डाल के आना। अब उधर अब सामान दिया है और यहाँ आना छिटाने फिरना, वहीं डाल के आना। अच्छा हाँ। इतने दिनों से तो घर ही में सब छितराया रहता। आज सफा कर दी तो इधर उधर न छितराना है। वहाँ खोपड़ी में लगे पड़े ना, सब इसे सफाई करी है। हाँ। मैं टेढ़ी हो गई। और सुनो, शाम को आना तो हमारे जो है कमर में तेल लगा देना। अच्छा तेल भी मैं ही लगाऊं है? बाप ने दहेज में साइकिल दे दी और तेल भी लगाना पड़ेगा। सारी बात घूम फिर के मेरे बाप पे क्यों आ जाती है? अच्छा 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 तो काटो नहीं है। खन्नी चाचा राम राम। आज जीते रहो, अपने बाल बच्चों खून पीते रहो। अच्छा अच्छा जय राम जी की। बढ़िया चाचा। हाँ सब ठीक। भाभी नमस्ते। बहुत दिन बाद आए। अबे इधर आ इधर आ। अबे ये क्या चक्कर है? हम चाचा और ये भौजी। अबे ये कौन सा रिश्ता है? समझते हो जो इसमें गलत क्या समझे? हम चाचा ये भाभी है, ये कौन सा रिश्ता ले आए? चाचा, तुमको पता ही नहीं है। क्या नहीं पता है? देखो चाचा, तुम पूरे गांव भर के चाचा लगते हो कि नहीं लगते हो? अबे वो छोटे छोटे बच्चे सब चच्चा चच्चा कहते हैं। तुम्हारे चच्चा थोड़ी से मेरे दाढ़ी के बाल पके हुए हैं, काले के बाल ढूंढने पड़ेंगे। वो कहते चच्चा। अरे चाचा फैशन है, हमने बाल सफेद करा है काले के बीच। अबे तुम हमारे घर काहे घुसे यार? अरे चाचा देखो बात बताओ, हाँ। तुम पूरे गांव चाचा लगते हो, लेकिन मैं बचपन में हम लोग साथ साथ स्कूल पढ़ने जाते थे कि नहीं जाते थे? हाँ जुबली तो जुबली साथ इंटर साथ कॉलेज। एक थाली में खाना खाते थे कि नहीं खाते? हाँ खाते थे तो। साथ ही साथ स्कूल में एक ही किताब में पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते? हाँ हाँ तुम्हारी अम्मा कापी किताब ले ही नहीं देती थी। क्या साथ ही करें? साथ हम लोग जो तालाब में नंगे नंगे नहाते थे। जो बचपन की राज की बातें बता रहे। अरे जब चाचा सारा काम बचपन में एक साथ किया तो हम तुम्हारे कौन हुए? लंगोटिया दोस्त हो सकते हैं और क्या होंगे भाई? नहीं हुआ हैं? तो भैया दोस्त बड़े भाई जैसा होता ही नहीं होता है। हाँ तो इस नाते तुम हमारे बड़े भाई और ये हमारी भौजाई और फिर भौजाई। अबे देखो देखो एक बात करो है, अगर हमको चच्चा कहना है तो इनके पैर छू करके इनको चाची कहो, और इनको भौजी कहना है तो हमारे पैर छू के हमको गद्दा कहो। एक काम करो नहीं तो हमारे घर तुम काहे घुसे यार? अरे हम तुम्हारे घर थोड़े जाए। नहीं तो क्या अपने बाप के घर में खड़े हो? मेरे घर आए हैं। भौजी क्या घर आए हैं? तो भौजी के बाप का घर है, ये घर हमारा है। मेरा घर नहीं हुआ। हाँ। हमसे मिलने आए हैं। तो मिलो दिमाग खराब हो गया ना इनका। भौजी का और क्या? दिमाग खराब हो गया। हाँ यार। अबे अब दिमाग में घुस के ही देख लोगे क्या? नहीं तो चिपके ही चले जा रहे। बहुत परेशान हो गए हैं। परेशान हो गए तो हम है ना। हाँ जाओ फिर समझाओ इनका, अच्छी तरह समझाओ नहीं तो। अबे हम क्या समझाए? तुम समझाओ। अरे तुम समझाओ, हमने समझाने से ना समझ लिया। अरे पहले क्या क्या समझाए? अरे यार इतना धक्का मुक्की करे हमारा जो है दिल धड़कने लगा, हार्ट फेल हो जाएगा हमारा। तबीयत खराब हो गई। चाचा ये क्या लिए जा रहे हैं? अरे ये बहुत काम की चीज है। क्या काम की चीज है? अरे लाओ कोई देख ना ले, कोई देखे ना। हाँ। ये कूड़ा है। कूड़ा? तो इसको बगल में का है समेटे हो? चीजें का ये? अरे कीमती है, कोई देख ना ले इसको। जो है अब घरवाली कही है कि पड़ोसन में वो जो दुल्हन है ना, उसके मुंह पर मारना है। क्या उल्टी सीधी बात मुंह पे मार रहे हो? हाँ, तो बहुत मार पिटाई होगी। 112 नंबर आजकल चालू हो गया, फोन कर देंगे, चले जाओ सीधे थाने। क्यों? इसमें 112 का क्या दखल है भाई? किसी के मुंह पे कूड़ा मारोगे तो क्या शिकायत नहीं करेगी? अरे मुंह का मतलब उसके घर के दरवाजे चुप्पे से डाल के आएंगे हैं। बहुत चालाक हो।
चाचा एक बात बताओ, हाँ बताओ, दूसरे के घर के सामने कूड़ा डालना क्या ठीक है? हाँ? अरे उसमें खराबी क्या है भाई? अरे भाई हमारे मोहल्ले का ही रास्ता है, वहाँ पे कूड़ा डालोगे, वहाँ पे गंदगी होगी और उसमें जो है गाय आएगी, गाय जो फैलाएगी, उसमें छिक्कल ढूंढेगी, खाने ढूंढेगी, तो वहाँ पे गंदगी होगी नहीं होगी? अरे वो तो सफाई वाले आके साफ बाद में कर ही देंगे, लेकिन उसके घर के सामने डालूंगा तो बाद में वो बड़बड़ाएगी। हाँ हमारी घरैती को बड़ी खुशी मिलेगी। समझ आ, क्या उल्टी बात कर रहे हो? हाँ और भाई देखो, हम लोग अपना घर जो है साफ सुथरा रखते हैं, अपने घर का कूड़ा बाहर निकालते हैं, लेकिन दूसरे के दरवाजे पे कूड़ा करकट डालना अच्छी बात हो रही है, क्योंकि जिस रास्ते पे कूड़ा डालेंगे उस रास्ते पे हमको भी तो निकलना है। और अगर रास्ते में गंदगी होगी और मान लो कूड़ा जो है कहीं आपने नाली में डाल दिया, नाली में चला गया, तो क्या होगा? नाली जो है पानी से जाम हो जाएगी और फिर वो पानी जो है सड़क पे आएगा, फिर कीचड़ होगा और कीचड़ में जो तमाम तरीके की गंदगी बहेगी, फिर उसमें मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े पलेंगे और इससे क्या होगा? बीमारी फैलेगी। और बीमारी जब फैलती है तो ये देख के थोड़ी आती है कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन औरत है, कौन जो है मर्द है, ये तो देख के बीमारी नहीं आती। तो पूरे मोहल्ले को चपेट में लेगी, पूरे शहर को चपेट में लेगी, तो ये अच्छी बात तो नहीं चाचा। क्यों बात सही कह रहा हूँ? हाँ तुम सही तो कह रहा हूँ, मगर आप भी वही काम करती हो। हाँ हाँ हम तो ऐसा करते ही नहीं थे। और देखो पड़ोस की औरतें मानने को तैयार ही नहीं, तो फिर हम क्या करें? हम भी करने लगे। अरे देखो, सब कुछ वही जो दूसरे लोग करते हैं वही तुम करोगे, अच्छी बात थोड़ी। उनको समझाओ कि हमें अपना घर साफ रखना है, अपना मोहल्ला साफ रखना, अपना शहर साफ रखना है, ताकि किसी भी तरीके की गंदगी ना हो। जब हमारा शहर स्वच्छ साफ होगा तो लोग कहेंगे भाई देखो लखनऊ कितना अच्छा शहर है, अदब का शहर लखनऊ, गंगा जुमनी तहजीब का शहर लखनऊ कितना सुंदर और साफ है। तो इससे क्या होगा? देश दुनिया में हमारा सम्मान बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा आप लोग भी ध्यान रखिए कि इधर उधर जहां कहीं भी गंदगी ना करें। अगर कूड़ा डालना है तो कूड़े के लिए हमारा सफाई कर्मी आता है, वो आपके घर में जो है कूड़ा डस्टबिन में रखें, जमा रखें, उसके बाद में उस कूड़े को सफाई कर्मी को दे दें। हमारे अगल बगल की गलियां हैं उनको साफ सुथरा रखें, नालियों को साफ रखें, अपने मोहल्ले को साफ रखें। सबका कर्तव्य है कि हमें अपने घर, अपने मोहल्ले और अपने शहर को साफ स्वच्छ रखना है, ताकि हम लोग बीमारियों से बच सकें और हमें एक अच्छा सा ये गर्व हो सके अच्छी तरीके से कि हमने अपने शहर को साफ रखा है। और ऐसा करने के लिए दूसरों को भी प्रेरित करें। अगर कोई गंदगी कर रहा है, इधर उधर थूक रहा है, कूड़ा करकट डाल रहा है, तो उसको समझाएं प्यार से कि देखो भाई ये हमारे आपके रहने की जगह है, गंदगी करने की जगह नहीं है। ठीक है, समझ गए? समझ गया भैया, बहुत अच्छी बात बताई। अगर इसी तरह से हम केवल अपने घर के अंदर के साथ साथ हम अपने घर के मोहरे को भी, सामने का हिस्सा भी अगर साफ सफाई रखते हैं, तो इसी तरह अगर सब लोग अपने घर के सामने साफ सफाई रखते हैं तो अपने आप पूरा मोहल्ला साफ दिखाई पड़ने लगता है। तो यही हमारा फर्ज है, यही हमारा दायित्व है। एक आदर्श शहर को हम सपना साकार करने के लिए, एक आदर्श शहर का सपना कैसे होगा साकार? जब हम होंगे सजग स्वच्छता के प्रति। इसीलिए कहना है, अरे देखो आज सभी को है देना ये संदेश, देखो आज सभी को है देना ये संदेश, साफ रहेगा गली मोहल्ला स्वस्थ रहेगा देश, यही संदेश, यही संदेश, यही संदेश, यही संदेश। पूरा करकट और गंदगी इधर उधर ना फेंको, हाँ इधर उधर ना फेंको, हाँ इधर उधर ना फेंको, साफ रखो भाई गली मोहल्ला, इधर उधर ना थूको, हाँ इधर उधर ना थूको, हाँ इधर उधर ना थूको। शौच करो भाई, अरे शौच करो भाई, शौच करो भाई, शौच करो तुम शौचालय में रखना ध्यान विशेष, शौच करो भाई शौचालय में रखना ध्यान विशेष। यही संदेश, यही संदेश, यही संदेश, यही संदेश। देखो आज सभी को है देना ये संदेश, देखो आज सभी को है देना ये संदेश, स्वच्छ रहेगा गली मोहल्ला, स्वच्छ रहेगा देश, यही संदेश, यही संदेश, यही संदेश, यही संदेश, यही संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा छोटा सा नाटक, आप सभी लोगों ने देखा। लेकिन हम सभी बच्चों से अनुरोध कर रहे हैं आप लोगों से कि ये संदेश जो हमने दिया है, ये संदेश आप लोग अपने घर, अपने गली मोहल्ले
और अपने आसपास में फैलाएं, लोगों को प्रेरित करें कि स्वच्छता जो है, कहते हैं कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है। तो जहां पे साफ सफाई होती है वहां पे ही ईश्वर आते हैं, वहीं पे ईश्वर का वास होता है। तो और लोगों को भी प्रेरित कीजिएगा कि सभी लोग साफ सफाई रखें ताकि हम लोग स्वच्छ रहें। व्यक्तिगत स्वच्छता से लेकर सामाजिक स्वच्छता तक हम लोगों को काम करना है। और इसी आशा के साथ हम सभी साथी कलाकार यायावर रंगमंडल लखनऊ के आप लोगों से विदा लेते हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।